हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अफ़गानी शलवार, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कुछ टिप्स भी बताऊंगी। इसे आप 10 मिनट में इजीली बना सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने ये बालाजी कंपनी का कॉटन का सूट ले लिया है। ये मुझे 550 रुपये का मिला है और इसके साथ ये 3 पीस हैं। ये इसके साथ दुपट्टा है। ये शलवार का कपड़ा हो गया और ये कुर्ती का कपड़ा हो गया। तो इसके साथ ये दुपट्टा है, इसको हम अलग निकाल के रख लेते हैं और इससे साइड प्लेटेड कुर्ती बनाऊंगी। आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो ये अब मैंने शलवार का कपड़ा ले लिया है, जो कि ये 2 मीटर है और ये कॉटन फैब्रिक है। तो ये कुर्ती में बॉर्डर दे रखा है, इसको हम कट करके अलग कर लेंगे, जो कि हम इसमें पाइचे बनाएंगे तो ये उसके अंदर लगाएंगे हम। तो ये देखिए, मेरा जो प्रिंट इसमें शलवार का दे रखा है ये आड़ा दे रखा है, यानी कटिंग करते वक्त कन्नी जो है वो मेरी ऊपर और नीचे आएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप में प्रिंट सीधा है तो आप पहले इसे कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड कीजिए और फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड कीजिए। तो मैंने इस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है कि मैंने एक बार फ़ोल्ड कर लिया है और ये दूसरी बार इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब जो ये बंद साइड है ये मेरी तरफ है और खुली साइड सामने की तरफ है और ऊपर नीचे से भी ये खुला हुआ है। अब ये 2 इंच में लास्टिक का निशान लगा लूँगी और इसको मैं सीधा कर लूँगी। अब मैंने जहाँ लास्टिक का निशान लगाया है यहाँ से मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 37 इंच पर। अगर आपका कपड़ा 2 मीटर से कम है तो आप इस तरह से साइड के बचे हुए फैब्रिक से चौड़ी स्ट्रिप लगाकर भी शलवार को पूरा कर सकते हैं, या फिर कुर्ती के बचे हुए फैब्रिक से भी आप इस शलवार को पूरा कर सकते हैं। अब हम यहाँ हिप का मेज़रमेंट लेंगे। जैसे हिप है इसके 40, तो 40 का चौथा हिस्सा होता है 10 और इसमें प्लस 5 इंच की मैं लूजिंग ऐड करूँगी तो होगा 15 इंच। तो मैं 15 इंच पर हिप का निशान लगा रही हूँ। और अगर आपका हिप साइज़ 38 से कम है तो आप 3 इंच की लूजिंग भी रख सकते हैं। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे, तो यहाँ पर हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच की लूजिंग। हिप का चौथा हिस्सा है 10, उसमें 2.5 इंच की लूजिंग, तो हुआ हमारा 12.5 इंच। तो हम यहाँ पे 12.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को मैं सीधा कर लूँगी। अब यहाँ से आगे की तरफ 2.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। अब इसे आसन का शेप दे देंगे। अब इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे, तो हमें जितने इसके पाइचे रखने हैं तैयार उसका हम डबल ले लेंगे और 1 इंच सिलाई के लिए ले लेंगे। तो ये 15 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितने आपको प्लेटें रखनी है, जितना घूम रखना है, आप उस हिसाब से भी इसको निशान लगा सकते हैं। अब इस निशान को हम आसन के निशान से मिला लेंगे। तो इस तरह से हमारी शलवार की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है मार्किंग इसकी करनी, उतना ही इजी इसको सीना भी है। तो देखिए, मैं आगे आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। अब देखिए, इसको मैं खोल लूँगी और इसके आसन जैसे नॉर्मली जॉइन हम करते हैं उसी तरह से हम इसको जोड़ लेंगे। अभी देखिए, सिलाई कर कर भी मैं दिखा रही हूँ। पौन कपड़ा छोड़ते हुए हम इस पर सिलाई लगा रहे हैं और इसमें डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि यहाँ से उधड़े नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने आसन दोनों ही तरफ से इसके जोड़ लिए हैं। अब मैं इसको खोल लूँगी। अब मैं इसका नेफ़ा तैयार करूँगी। उसके लिए पहले 1/2 इंच ऊपर से फ़ोल्ड करूँगी, फिर 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए नेफ़े को फ़ोल्ड करके प्रेस लगा लूँगी। ये टिप्स बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि जब वो नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं तो कहीं से चौड़ा और कहीं से पतला हो जाता है और जब लास्टिक लगाते हैं तो उधेड़ना पड़ता है, या लास्टिक को साथ अटैच करते हुए जब हम नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं तो लास्टिक के ऊपर सिलाई आने का भी डर रहता है। इस मेथड से आप इस स्टेप को ईज़िली पूरा कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं मशीन पे भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से अब हम साइड पे की सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे लास्टिक को इसके अंदर डालने के लिए। तो ये देखिए, इस स्टेप को हमने कितना ईज़िली पूरा कर लिया है। तो अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो हम लास्टिक की लेंथ ले लेंगे। तो आपका जो भी कमर का साइज़ हो उससे हमें 4 से 5 इंच हमें कम लेना है। तो हमारी कमर की साइज़ है 34 इंच, तो मैंने 4 इंच माइनस करके 30 इंच लास्टिक की लेंथ ले ली है। तो अब हम इसको, ये सेफ्टी पिन ले ली है, इसकी हेल्प से हम इसके अंदर ईज़िली लास्टिक को डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से
मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको ओवरलैप करते हुए इलास्टिक को एक दूसरे के ऊपर करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको अंदर की तरफ करते हुए इसको इक्वल कर लूँगी और अब यहाँ से जो साइड से ये ओपन पार्ट है इसको भी सी के बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब मैं 2-3 बार इसको खींच लूँगी और बीच में इसके सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से अपर पार्ट हमारा सिल गया है। अब हम इसका बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पोंचा ले लिया है और 1 इंच मैंने सिलाई के लिए यहाँ से छोड़ दिया है, उसका निशान लगा लिया। और अब हम एक एक प्लेट, छोटी छोटी प्लेट उठाएंगे और इस तरह से हम इसको सिएंगे। तो ये प्लेट्स हमें हाफ इंच पे उठानी है और इसको तैयार कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक पाइचा तैयार कर लिया है इसका। और अगर मैं इसको नाप के दिखाऊं तो ये हमारा 14 इंच पे सिल के तैयार हुआ है। अब इसका दूसरा पार्ट हम सिएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 1 इंच पे पहले सिलाई के लिए छोड़ दूँगी और इसकी जो डायरेक्शन है प्लेट्स की वो हम चेंज कर लेंगे। यानी जब हम शलवार को पहनेंगे तो एक पोंचे की डायरेक्शन एक तरफ और दूसरे की डायरेक्शन उसके सामने की तरफ होनी चाहिए। अब नीचे पोंचों के नीचे हम ये स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने 3 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमें पोंचे के बराबर ही लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसके नीचे पेस्टिंग पेपर भी लगा लिया है। अब मैं इसको शलवार के उल्टी साइड रखूँगी, रोंग साइड पे रखकर इस पे मैं सिलाई लगा लूँगी हाफ इंच की। तो जो हमने प्लेट्स डालने के लिए सिलाई लगाई थी बस उसी के ऊपर ही हम इसको सी लेंगे। जो इस स्ट्रिप को मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ही फोल्ड करके मैं इसको लगा दूंगी, बाहर की तरफ नहीं निकालूंगी जिससे हमारी लेंथ इससे नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मैंने 37 इंच लेंथ मुझे तैयार चाहिए थी, तो ये 37 ही इंच हमारी सिल के तैयार होगी। अगर आपको इस स्ट्रिप को बाहर की तरफ निकालते हुए लगाना है, यानी जो हमने सिलाई लगाई है इसको इस तरह से फोल्ड करके अगर हम इसी के ऊपर फोल्ड इसको करेंगे तो आप जितनी चौड़ी स्ट्रिप लगा रहे हैं उतने ही शलवार के लेंथ को कम रखें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया और इस तरह से इसी के ऊपर ही मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और इसकी किनारी पर भी एक सिलाई लगा लूँगी। और अब ये जो ऊपर है इसको भी मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और जो ये हमने प्लेटें डाली थी इनको सही से सेट करते हुए इसके ऊपर भी मैं इसको सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल किनारे पर। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे हाथों से हम फिनिशिंग देते रहेंगे और इसमें सिलाई लगाते रहेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके पोंचे बना लिए हैं और इसकी जो प्लेटें हैं एक दूसरे के आमने सामने आई हैं इस तरह से। अब हम इसको पलट लेंगे, उल्टा कर लेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो ये है हमारी शलवार का फाइनल लुक। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।